जमशेदपुर जुगसलाई थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सक्रिय सदस्य और एक हथियार खरीदार को दबोच लिया। उनकी निशानदेही पर एक लोडेड देशी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस तथा 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जुगसलाई क्षेत्र में अवैध हथियारों की खरीद बिक्री का नेटवर्क सक्रिय है। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी कर गरीब नवाज कॉलोनी स्थित रेलवे पुल के नीचे से जाहिद हुसैन उर्फ विक्की तथा मोहम्मद रेहान हुसैन को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपने अपराध में संलिप्तता स्वीकार कर ली। उनकी निशानदेही पर नदी किनारे रेलवे पुल के नीचे झाड़ियों में छिपाकर रखा गया एक लोडेड देशी पिस्टल तथा 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस संबंध में जुगसलाई थाना कांड संख्या 44/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता BNS एवं आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी जाहिद हुसैन उर्फ विक्की ने खुलासा किया कि अवैध हथियार सप्लाई एक देशी पिस्टल की कीमत 40,000 से 60,000 रुपये तक वसूलते हैं। उसने बताया कि वह हथियार सप्लायरों और अपराधी प्रवृत्ति के खरीदारों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। पुलिस के अनुसार यह मामला संगठित हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़ा है। गिरोह के अन्य सदस्यों एवं हथियार सप्लायरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। बरामद सामान: एक लोहे का देशी पिस्टल, एक 7.65 mm का जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार आरोपी जाहिद हुसैन उर्फ विक्की के खिलाफ पहले से आर्म्स एक्ट एवं मारपीट से संबंधित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। जून 2026 को एक गुप्त सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा अवैध आर्म्स सप्लाई किए जाने की बात प्रकाश में आई और इसी बात को लेके एक टीम का गठन किया गया और उसमें DSP लॉ एंड ऑर्डर, थाना प्रभारी, थाना के अन्य सदस्य उसमें मौजूद थे। उनके द्वारा कार्य उसमें शुरू किया गया और जब देखा, कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ जगहों पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई। तो इसी क्रम में एक जो लिंकेज था, जो सूचना थी, उसको देखते हुए, वेरीफाई करते हुए 3-4 चीज़ों को एक साथ जब देखा गया तो कुछ एक जगह पता लगी कि जहाँ पर ये लोगों का होने की सूचना है और ये लोग जो इनके पास आर्म्स था उसे किसी और को देने वाले थे वहाँ पर, तो ये कार्य होने वाला था। तो उसी समय इन लोगों को पकड़ा गया। इसमें 2 लोग हैं, जो एक है जाहिद हुसैन उर्फ विक्की, जुगसलाई का रहने वाला है, और एक मोहम्मद रेहान हुसैन है, जुगसलाई क्षेत्र का। तो ये दोनों लोग पुलिस द्वारा पकड़े गए। इनके पास से लोहे का एक पिस्टल, 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल सेट इनके माध्यम से प्राप्त किए गए। जैसा कि मतलब ये पहले भी जाहिद हुसैन उर्फ विक्की जो है, इसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। तो इनका तरीका क्या होता है कि ये किसी और से लेते हैं और लेने के बाद में किसी और को दे देते हैं। तो ये कई बार एक तरह से मिडिल मैन का कार्य करते हैं, ये मीडिएटर का। और इस बार भी जो ये विक्की है, विक्की के द्वारा दिया गया जो रेहान हुसैन को, और रेहान हुसैन हो सकता है उसको किसी और को देने वाला था। कई बार ये पैसे के लिए, कई बार ये स्वयं भी इस्तेमाल करते हैं। रेहान हुसैन का आपराधिक इतिहास अभी तक हमको नहीं पता चला है, लेकिन इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट है, क्या चीज़ है। कई बार हो सकता है कि ये किसी और चीज़ में शामिल रहा हो, उस गैंग का पार्ट रहा हो, क्योंकि ये जो बात निकल के आ रही है कि ये एक तरह से संगठित अपराध इन्होंने जो कारित किया है, और ये जो कोई गैंग्स होती है उसके मेंबर और उनके साथ में एसोसिएट के रूप में कार्य करते रहे हैं पहले से भी। अब तक कितने हथियार रखे थे? देखो, अब तक जैसे ये मामला था, इस मामले में भी एक से अधिक हथियार उसके द्वारा सप्लाई किए जाने की सूचना थी, लेकिन अभी एक ही बरामद हुआ है। तो हो सकता है कि इसमें और बरामद हो, और पहले भी इस प्रकार के कार्य इनके द्वारा और भी कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से, जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से जेल में हैं, इसी तरीके का कार्य करते हुए वो पकड़ाए गए थे। तो पहले भी इन्होंने कई कुछ घटनाओं में अंजाम दिया है। अब कितना इनका सक्रिय इन्वॉल्वमेंट था, क्या था, वो एक बार जांच में। हथियार जमशेदपुर से भी लेते थे और इसका बाहर कनेक्शन भी है। जैसे बिहार में मुंगेर जैसे है, वो एक तरह से आर्म्स का पूरा फैक्ट्री है, तो वो भी एक लिंक है। लेकिन उन चीज़ों पे
एक बार बात करेंगे, एक बार पता करेंगे आगे, तो उस चीज़ में और कुछ चीज़ें सटीक रूप से निकल जाएगी। डील कितने में हुई थी? देखो, इसमें अभी तो कितना 28,000 कुछ रुपए उसने दे दिए थे, लेकिन हमेशा वही 50, 60, 70,000, 68,000 में जैसे एक पहले डील हुई थी, ऐसा कुछ उसने बताया है। तो 50,000 से 70,000 के बीच में हर बार कुछ कुछ चीज़ें रहती थी। कुछ अमाउंट उसने दिया, नहीं दिया, वो तो मतलब पूरा एक ट्रांजेक्शन का पार्ट है, लेकिन वही 50,000, 60,000, 70,000 कितने में लाता था, कितने में देता था? अब ये तो थोड़ी डिटेल की बातें हैं, ये पता लगेगा। पहले साइज का मामला में चल गया हो।